नमस्कार दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे जिसका नाम है संस्कार और जिम्मेदारी। दोस्तों, संस्कार का मतलब है अच्छे कर्म यानी अच्छे काम करना। जब हम कुछ सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं तब हमारा विचार बनता है, जो हमारे मन की या दिल की आवाज़ होती है। फिर विचार से हमारा व्यवहार बनता है और धीरे धीरे यह व्यवहार हमारी आदत बन जाती है और वर्षों बाद ये आदत हमारी सभ्यता बन जाती है और फिर यही सभ्यता आगे चलकर संस्कार बन जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे संस्कारों से ही हमारी सभ्यता का निर्माण होता है। और जिम्मेदारी का अर्थ होता है जवाबदेही या उत्तरदायित्व। जब हम किसी काम को खुद करने के लिए तैयार होते हैं या जब कोई काम हमें दिया जाता है तो उस काम की सफलता और असफलता हम पर निर्भर करती है, क्योंकि हम उस काम को करते हैं और हम उसी काम को करते हैं जो देखते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं। यानी कि हमारे कर्म से आदत, आदत से संस्कार और संस्कार से सभ्यता बनती है और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार ही हमें जिम्मेदारी सिखाते हैं। और हमारे विकास और जीवन की सफलता के लिए संस्कार और जिम्मेदारी दोनों आवश्यक होते हैं। आइए ये छोटी सी कहानी सुनते हैं जो हमें संस्कार और जिम्मेदारी का अर्थ सिखाती है। एक घर में हर रोज सुबह को हंगामा होता था। 2 वर्ष की रचना को संभालना, तैयार करना और स्कूल भेजना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो कि एक युद्ध के समान होता था। माँ पिता दोनों नौकरी पर चले जाते थे और दादाजी भी अपने अस्पताल, अपने काम पर चले जाते थे। माँ पापा नौकरी में और दादा अपने मरीजों के साथ व्यस्त हो जाते थे। दादी ही रचना को ख्याल रखती, उसके साथ खेलती और खिलाती, नहलाती, प्यार और दुलार करती और दादी ही उसे तैयार करके स्कूल भेजती, होमवर्क कराती थी। समय बीतता गया, रचना बड़ी होने लगी और दादी बूढ़ी। धीरे धीरे रचना अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई। फिर रचना की शादी उसी शहर में हो गई। अब वक्त ठीक उल्टा हो गया था। दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसे संभालना बहुत मुश्किल था। पर अब रचना रोज सुबह आती और दादी को तैयार करके अपने काम पर चली जाती, फिर अपने घर जाकर वहाँ सब संभालती थी। फिर शाम को वापस आकर दादी की सेवा करके अपने घर चली जाती थी। एक दिन रचना के पति ने पूछा कि तुम रोज अपने मायके क्यों जाती हो? वहाँ एक नौकरानी रख दो, वह सब संभालेगी। तब रचना ने कहा कि जिस दादी ने मेरा बचपन संभाला था, उनका बुढ़ापा संभालना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें संस्कार, सेवा, अपनापन, जिम्मेदारी, प्रेम, संयम, एक दूसरे की देखभाल करना और काफ़ी कुछ सिखाती है और समझाती है। नमस्कार दोस्तों।